अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्वेस्ट। और आज हम बात करते हैं कि हम हर रोज़ इतने सारे काम करने होते हैं। हमने टीवी भी देखना होता है, मूवीज़ भी देखनी होती हैं, डेफिनेटली घर में थोड़ा बहुत कोई और काम भी होता है। लड़कियों को हो सकता है कभी कुछ पकाने का दिल कर रहा है, खाना वगैरह। अगर दूसरे होते हैं मेल साइड पे जाओ तो उन्होंने बाहर दोस्तों के साथ भी जाना होता है, जिम भी जाना होता है, और भी कितने सारे काम एक दिन में करने होते हैं, और ऑफ कोर्स पढ़ाई भी करनी है। ऐसा कौन सा तरीका है कि पढ़ाई भी ना डिस्टर्ब हो और हमारे सारे काम भी चलते रहें। ठीक है, अब आपको पता है आजकल तो इट्स एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। आपके पास बुक्स पढ़ना तो डेफिनेटली चलो बुक्स हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हर चीज़ आपके पास इंटरनेट पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स पे इजीली अवेलेबल होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स देख के भी पढ़ना चाह रहे होते हैं। इससे क्या एक बेनिफिशियल सा तरीका होना चाहिए कि हम अपनी डेली रूटीन भी आराम से कैरी ऑन करते रहें और हमारा कुछ और भी डिस्टर्ब ना हो। ज़रा सी हम इसके बारे में बात करते हैं। आई नो कि ये सिंपल से वाइट बोर्ड में भी ज़रा बोरियत हो जाती है। लेट अस सी। पहली बात तो ये कि हमने अब एक दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लेक्चर में सुनते हुए, अब लेक्चर आपको सुनने जाहिर सी बात है क्लास में बैठ के, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको लिखते हैं अपने पेन से, अपनी किसी भी कॉपी वगैरह पे। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसको सुनते हैं, अपने मतलब कानों से गुजारते हैं, लिखने की जहमत नहीं करते। और कुछ ऐसे होते हैं जो उसे अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर लैपटॉप्स पे नोट करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है लैपटॉप्स पे किसी हद तक हो सकता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स पे ईजी होता है लेक्चर को अगर आप नोट करना चाह रहे हैं, या फिर नोट भी ना करें आप उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं। ठीक है, पिक्चर लेना आजकल बहुत ज़्यादा आसान समझा जाता है और बहुत ज़्यादा ली भी जाती हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट? रिमेंबर, आपको कोई भी चीज़, ये रिसर्च ने साबित किया हुआ है, ये बात प्रूवन है कि तब तक याद नहीं होती। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब तक आप उसे रिपीट नहीं करते और ख़ुद को उस चीज़ को हासिल करने के लिए किसी मेहनत में नहीं डालते। अब मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्लाइड्स की पिक्चर्स इतनी मुश्किल से लें, टीचर आपको मना कर रहे हैं कि आपने पिक्चर नहीं लेनी और आप लेने की पता नहीं कहाँ कहाँ से छुप छुपा के ले रहे हैं। ये मेहनत नहीं, मेहनत इन अ पॉजिटिव वे। अगर उसके बजाय आप वही स्लाइड लिखने की कोशिश करते हैं, आधी आपसे लिखी जाती है, आधी नहीं लिखी जाती, लेकिन किसी हद तक वो आपके हाथों से चीज़ गुजरी होती है, ये चीज़ आपको वो आपके माइंड में एडजस्ट होने में हेल्प आउट करती है। इसके लिए आसान तरीका क्या है? अब मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड, एक दफ़ा मतलब एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स ऐसी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं कि उन्होंने दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट बनाए थे। एक वो जो सिर्फ और सिर्फ नोट्स को लिखते थे, दूसरे वो जो सिर्फ सुनते थे लेक्चर, और तीसरा वो ग्रुप था जो कि मोबाइल से पिक्चर्स ले लेता था या फिर लैपटॉप पे टाइप कर लेता था। ठीक है, अब जब उनने उन तीनों ग्रुप्स को देखा और उनको एनालाइज किया कि किसके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, और तीनों के आईक्यू लेवल भी जाहिर सी बात है देखे गए थे कि कितने क्या हिसाब है स्टूडेंट्स का। तीनों में बराबर तरह के, एक तरह के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वही रखे गए थे। जो लिखते थे दे हैड ऑलवेज गिवन द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, जो सिर्फ कानों से गुजारते थे और बाद में पढ़ते थे उनका सबसे कम रिजल्ट था, और जो मोबाइल फ़ोन से पिक्चर्स लेते थे वो दरमियान में थे। तो इससे हमें पता चलता है कि खुद को अगर आप वही चीज़ जो आपको सुन रहे हैं, अगर आप उसे लिख लेते हैं अपने पास या उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हमेशा याद रहती है। अब मेरी जो वीडियो थी दैट वाज कि डेली रूटीन में हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करें। ये तो हमने लेक्चर हॉल की कंडीशन बात की। अब डेली रूटीन में आप सपोज अपने घर का काम कर रहे हैं, आप उसके साथ कोई भी ऑडियो लेक्चर है जो आपके कान में चल रहा है, या फिर कोई ऑडियो है ऐसी, मतलब कोई वीडियो आप देखना चाह रहे हैं और उस वीडियो में से ऑडियो है जो आप उसके साथ साथ सुन रहे हैं, तो आपने क्या करना है, हर टाइम अपने पास एक छोटी सी कोई नोट पैड या स्टिकी नोट्स या जो भी छोटा सा कोई एक पेपर का पैड रख लें, और एक आप अपने पास हर वक्त छोटा सा पेन रखा करें। ये वो चीज़ें जो आपके हर टाइम इन हैंड होनी चाहिए। आप घर से बाहर जाते हैं, आप वहाँ पर कहीं पर कुछ सुनने लग जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज़ है, ये तो मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए सुन लूँगी, या फिर ये मैं वहाँ पर जा रही हूँ, या फिर लड़के हैं तो जिम में एक्सरसाइज करते हुए वो कह रहे हैं कि ये इतनी चीज़ हैंड्स फ्री लगा के सुनी जा सकती है। उसको सुनने में आपको जैसी कोई बात इंपॉर्टेंट लगती है, या जो आपको बता रहा है वो कहता है कि यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर आप अपनी डायरी में उसे नोट करते जाएं। जब आप ऐसा तरीका करेंगे ना, आपको वो बातें याद रह जाएंगी। जब आपने अपने हाथों से उसे गुजारी होगी, पहली बात तो वो आपके नोट्स बन जाएंगे, चलते फिरते आपका नोट बन जाएगा। कोई देर नहीं लगती, टोटल मेरा ख्याल है 30 सेकेंड्स लगते हैं कि आप उस वीडियो को, उस ऑडियो को स्टॉप करें और लिखें।
और उसके बाद आप कंटिन्यू करें अपने काम को. इट टेक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट. और वही चीज़ आपको इतनी हाई यील्ड देगी कि आपकी सोच है. दीज आर ऑल प्री टेस्टेड मैथड्स जो पहले भी रिसर्च की वजह बेस पे बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और मैंने खुद ये सारे मेथड्स जो है वो अपने ऊपर ट्राई किए एंड दे ऑल बेनिफिट. ठीक है, रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. इस पे हम अलग से बात करेंगे किसी दिन, बिकॉज ये काफ़ी लंबी बात हो जाएगी. लेकिन ऑलवेज ट्राई टू वर्क कि आप हार्ड वर्क ज़रूर करें बिकॉज इट इज़ नीडेड, लेकिन वर्क समथिंग स्मार्ट, समवन स्मार्टली. क्योंकि अगर आप इस तरह सुनते जाएंगे और सुनने के एंड में वो लेक्चर में से आपको एक लफ्ज़ भी शुरू का याद नहीं होगा और आपको भूल चुका होगा, तो आपके सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने टाइम वेस्ट किया है. ज़रूरी है कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर अपने पास लिख लेंगे तो वो सेव भी हो जाएंगे और वो आपको अपने जहन में इम्प्रिंट हो चुके होंगे. ठीक है, सो दीज आर प्री टेस्टेड मैथड्स. आप अपनी डेली रूटीन कैरी ऑन करें. आप अपना मूवी टाइम भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आपको दोबारा से वो लेक्चर नहीं पढ़ना पड़ेगा. आपने एक दफ़ा सुना था, आपने बीच में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, चाहे आप कोई और काम कर रहे थे उस वक्त, आपने बीच में से 1-2 मिनट लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए एंड देन उसके बाद आप अपना काम करें. आप मूवीज़ देखें, आप ड्रामा देखें, और जब आप सोचेंगे कि यार वो लेक्चर मैंने सुना था, तो आपके दिल को सुकून होगा कि यार हाँ, मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं और येस मुझे तो वो आता है क्योंकि उसमें आपने लिखते हुए उसको बेसिकली रिपीट किया था. और जब आप रिपीट कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है. जब तक आप रिपीट नहीं करते तो कोई चीज़ आपको याद नहीं रह सकती. इस तरह आपकी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होती एंड यू कैन कैरी ऑन डिफरेंट वर्क्स. आप चाहें तो खाना पकाएं घर में, आप सफाई करें, आप मूवीज़ देखें, आप वीडियो गेम्स खेलें, आप बाहर जाएं, हैंग आउट विद फ्रेंड्स. everything can be done and people used to do these things. So try to work smartly. जब भी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी हो, you can always ask me. Thank you.